हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन हब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट लेकर आया हूँ जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। जो टॉपिक का नाम है मुद्रा और साख। जैसा कि आपने देखे होंगे कि पिछले वीडियो में मैंने इकोनॉमिक्स से भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पढ़ाए थे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ मुद्रा और साख के बारे में। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बिहार बोर्ड 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देखेंगे, जोखिम वाले परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्या खड़ी कर सकता है, स्पष्ट करें। तो हमारे रोजगार की में जिंदगी बहुत सी गतिविधियां से सौदे होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण को प्रयोग होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होता है। किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लाते हैं और फसल तैयार हो जाने पर उधार चुका देते हैं, किंतु यदि किसी वजह से फसल बराबर बर्बाद हो जाती है तो कर्ज को अदायगी असंभव हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में किसान अपनी जीवन का कुछ संख्या बेचने का मजबूर हो जाता है। इस प्रकार इस जोखिम वाले परिस्थिति में कर्जदार के लिए ऋण लेने से कोई समस्या उत्पन्न हो जाता है और उसकी कमाई बढ़ने की बजाय उसकी स्थिति और बदतर हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे, मुद्रा और आवश्यकताओं को दोहरे सहयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, अपनी ओर से उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का प्रयोग किए बिना सीधे वस्तुओं का उदान प्रदान किया जाता है। ऐसी स्थिति में मांगों को दोहरा सहयोग होना आवश्यकता था। उदाहरण के लिए, यदि किसी कपड़ा व्यापारी को चावल चाहिए तो उससे ऐसे किसानों की खोजना होगा जो चावल के बदले कपड़े खरीदना चाहते हैं। इस समस्याओं का समाधान मुद्रा का प्रयोग करके किया जाता है। मुद्रा मांगों के दोहरे संयोग का समस्या को समाप्त कर देता है और मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करता है। इस विनिमय के माध्यम से भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस मध्यस्थता से कार्य करता है। तो अतिरिक्त मुद्रा वाले व्यक्ति अपने मुद्रा को बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक यह निक्षेप स्वीकार करते हैं और इस पर खुद भी देते हैं। इस तरह लोगों को मुद्रा बैंकों के पास सुरक्षित रहती है और इस पर सूद भी मिलता है। लोगों को इसमें से जब चाहे मुद्रा निकालने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। बैंक इस जमा राशि का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। बैंक जमा राशि के प्रमुख भाग को कर्ज देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए कर्ज की बहुत मांग रहती है। बैंक लोगों को कर्ज देता है और उन पर ब्याज लगाता है। इस प्रकार बैंक के दो गुटों के बीच मध्यस्थता का काम करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 रुपया के नोट को देखिए, इसके ऊपर क्या लिखा है, क्या आप इस कथन को व्याख्या कर सकते हैं। तो 10 रुपया के नोट के ऊपर देखिए लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक। इसका अर्थ है कि भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा कानून रुपये को विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की व्यवस्था प्रदान करता है। भारत में रुपये की सौदा में अदायगी करने से माना नहीं जा सकता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, हमें भारत के ऋण में औपचारिक सोर्सों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है। औपचारिक स्तर पर ऋण देने वाले की तुलना में अनौपचारिक खंड के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं ज़्यादा ब्याज वसूल करते हैं। इस प्रकार अनौपचारिक स्तर पर लगाया गया ऋण कर्जदाता को कहीं अधिक महंगा पड़ता है।
अधिक ब्याज से कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण उतारने में खर्च हो जाता है। इससे ऋण की बोझ बढ़ सकता है, व्यक्ति ऋण के फंदे को जकड़ जाता है। इन सभी कारणों से भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता है। बैंकों और सहकारी समितियों की ज़्यादा कर देना चाहिए। इसके जरिए लोगों को आय बढ़ सकता है, क्योंकि फिर बहुत से लोग अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकता है। सस्ता और सामर्थ्य के अंदर की कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है, अपने शब्दों में व्याख्या करें। तो भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्र में बैंक मौजूद नहीं है। जहां है वहां भी बैंकों से कर्ज लेकर साहूकार से कर्ज देने की अपेक्षाकृत मुश्किल है। ऋणाधिकार की कमी होने के कारण भी गरीब परिवार में बैंकों से ऋण नहीं ले पाते हैं। इसलिए गरीब लोग महाजनों से ऋण लेते हैं, जो ब्याज की दर ऊंची रखते हैं। गरीबों के इस हालत से बचाने के लिए ऋण देने के लिए तरीकों को अपनाने की कोशिश की गई है। आत्मनिर्भर गुटों के संगठन के पीछे भी यही विचार है। इन गुटों के सरकार ऋण देते हैं, समस्याओं से उबरने में मदद करते हैं। उन्होंने समयानुसार विभिन्न लक्ष्यों के लिए एक यथोचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इससे गांव के पुरुषों व महिलाओं की स्वावलंबी बन जाती है। गुट की अनियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक माध्यम मिलता है, जहां से वे तरह तरह के सभी विषयों जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पोषण के क्षेत्र में, हिंसा इत्यादि में आपस में खर्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कुछ ऐसे बैंक होता है जिस पर कर्ज लगे होते हैं, उसको देने के लिए रेडी नहीं होता है। उसके बारे में जानते हैं। तो बैंक कुछ कर्जदारों को देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जो कर्जदार ऋण की शर्तें पूरी तरह नहीं कर पाते हैं, बैंक उन्हें कर्ज नहीं देते हैं। ब्याज दर, संपत्ति और कागज की मांग और भुगतान के तरीके, इन सबको मिलाकर ऋण की शर्तें कहा जाता है। बैंक ऋण से औपचारिक होता है। अगर औपचारिकताएं पूरी न हो तो बैंक ऋण नहीं दे पाता। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है, यह जरूर किया है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। इसके साथ साथ यह अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नजर रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक यह देखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं। बैंक केवल लाभ बनाने वाली इकाइयों और व्यापारियों की ही ऋण मुहैया नहीं कर रहा है, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों और छोटे कर्जदारों को भी ऋण दे रहा है। समय समय पर बैंकों को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और उसके बीच की दरें क्या है। यह इसलिए जरूरी है ताकि ऋण का सुविधा सभी को मिलता रहे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। हमारे जीवन की बहुत सी गतिविधियों में ऐसी बहुत से सौदे होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण हमारा तात्पर्य एक सहमति से है, जहां उधारदाता कर्जदार की धन, वस्तुएं, सेवाएं मुहैया कराती है और बदले में कर्जदारों से भुगतान करने का वादा लेते हैं। ऋण उत्पादक की कार्यशील पूंजी की जरूरत को पूरा करता है, उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चे तथा उत्पादन का समय पर खत्म करने में मदद करता है। उनके जरिए वो अपनी कमाई बढ़ा पाता है। इस स्थिति में ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे, मानो एक छोटा सा व्यवसाय करने के लिए ऋण की जरूरत होती है। मानव किस आधार पर यह निश्चित करेगा कि वह उसे ऋण बैंक से लेना चाहिए या साहूकार से, चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर होगा, मानव को एक छोटा व्यवसाय शुरू करना है। इसके लिए वह ऋण किससे ले, इसके लिए उसे दोनों ऋण स्थितियों की तुलना करनी होगी। यह वह साहूकार से ऋण होगा जो साहूकार अधिक ब्याज की दर पर ऋण देगा। वह नाजायज तरीके से अपने पैसे
वापस लेने की कोशिश कर सकता है। उसकी गतिविधियों पर देखरेख करने वाली वह संस्थाएं नहीं है। यह बैंकों से ऋण लेगा तो उसे सीमित बाजार पर ऋण मिलेगा, इसके जरिए उसकी आय बढ़ा सकती है। बैंकों से सस्ता और सामर्थ्य के अंदरों की कर्ज मिलता है, इसलिए मानव अपने व्यवसाय के लिए बैंकों से कर्ज लेना चाहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में 80% किसान छोटे किसान हैं जिन्हें खेती करने के लिए ऋण की जरूरत होती है। तो एक में बैंक छोटे किसानों को ऋण देने से क्यों हिचकिचा सकते हैं। दूसरा, वे दूसरे सोर्सों कौन है जिसके छोटे किसान कर्ज ले सकता है। तीसरा, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि किसी तरह ऋण की शर्तें छोटे किसानों के प्रतिकूल हो सकते हैं। तीसरा, सुझाव दीजिए कि किस तरह की छोटे छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा, बैंक छोटे किसानों को ऋण देने से इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि छोटे किसान ऋण की शर्तें पूरी नहीं कर पाते हैं। ऋण के ऋणधारक का उनके पास सर्वथा अभाव रहता है। यह छोटे किसान आमतौर से साहूकार से कर्ज लेते हैं तथा ये साहूकार बिना ऋणधार के कर्ज देते हैं किंतु ब्याज की दरें अधिक होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऋतु की ऋण की शर्तें छोटे किसानों को प्रतिकूल हो सकते हैं। ब्याज दर, संपत्ति और कागज की अदायत की मांग और भुगतान के तरीके आदि ऋण की शर्तें होती है। उदाहरणतः यह छोटे किसान ऋण लेना चाहेगा तथा यह शर्तें पर ही पूरी करनी होगी। उसे वे कागजात देना पड़ेंगे जो उसके वेतन, संपत्ति आदि का रिकॉर्ड दिखाते हैं। यदि किसानों के पास यह सब चीज़ें नहीं होती है जिससे ऋण नहीं मिल पाता है। निश्चित कुछ घ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके लिए सहकारी समितियों की स्थापना की जा सकती है। ये सरकारी समितियां किसानों, बुनकरों, औद्योगिक मजदूर इत्यादि को सस्ते दामों पर ऋण उपलब्ध करा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सहकारी समितियां कृषि उपकरण खरीदने, खेती तथा व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने और तमाम अन्य किस्मों के खर्चों के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। प्रश्न देखें। डेस्क पर परिवारों की ऋणों की अधिकांश जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। ग्रामीण का डेस्क ऋण की लागत ऋणों का बोझ बढ़ाती है। ऋण फंदा का डेस्क केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक का डेस्क पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज देते हैं। तो इसका आंसर होगा जमा। डेस्क संपत्ति है जिसकी मालिकदार होती है तथा वह ऋण लेने के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है। जब भी इसका ऋण चुकता नहीं हो पाता, इसका आंसर ऋण धारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सही उत्तर का सम्मिलित कराएं। यह तालिका है कुछ, जो आप लोग कृपया इसको अगर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर भेजें। ये कुछ है, इसका आंसर दिया हुआ है। अगर जितने भी ये टॉपिक जो था सामाजिक विज्ञान का था, मुद्रा और साख के बारे में था। अगर जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको लोग के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। थैंक्स।